मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि बाथटब में बेहोश पड़ा था। हम देखते हैं कि उस बाथटब के अंदर एक चाबी भी तैर रही थी, लेकिन उस आदमी के उठ जाने की वजह से ड्रेनेज खुल जाता है और वो चाबी उसके अंदर बह जाती है। वो आदमी किसी तरह से बाथटब से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका पैर किसी तरह की जंजीर से बंधा हुआ है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर था, लेकिन वो उस जगह पर अकेला नहीं था। वहाँ पर एक आदमी और मौजूद था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वो दूसरा आदमी इधर उधर चेक करता है और उसे एक बटन मिल जाता है जिस वजह से उस जगह की लाइट ऑन हो जाती है। वो जगह किसी तरह के पुराने इंडस्ट्रियल बाथरूम जैसी लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों के मुंह ही खुले रह जाते हैं, एक दूसरे को देखकर नहीं बल्कि उन दोनों के सामने पड़ी हुई लाश को देखकर। इन दोनों के सामने ही एक लाश पड़ी हुई थी जिसके एक हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था और दूसरे के अंदर एक गन पड़ी हुई थी, यानी कि उस आदमी ने सुसाइड किया था। ये देखकर उन दोनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इन दोनों को कुछ नहीं पता था कि ये किस जगह पर मौजूद है और इन्हें यहाँ पर लाने वाला भी कौन है। चीजों को समझने के लिए ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। बाथटब से निकले हुए आदमी का नाम है एडम स्टैनाइड और ये आदमी एक फोटोग्राफर है और यही आदमी इस मूवी का डायरेक्टर ली वैनल है। और दूसरे आदमी का नाम लॉरेंस गॉर्डन है और ये आदमी एक डॉक्टर है। ये फिगर आउट करता है कि जिसने भी इन्हें यहाँ पर बांधा है वो इन्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि वो इन लोगों से कुछ और ही चाहता है। फिर इन दोनों की नज़र एक वहाँ पर लगी हुई एक नई सी चमचमाती घड़ी पर जाती है, यानी कि सामने वाला चाहता है कि इन्हें समय का ध्यान रहे। डॉक्टर के सामने एक दरवाज़ा भी था, लेकिन उसे खोलना उसके बस की बात नहीं थी। अब एडम जैसे ही अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालते तो उसे एक टेप मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्ले मी। डॉक्टर को अपने पास में एक टेप, बुलेट और एक चाबी मिल जाती है। उस चाबी की मदद से वो अपना लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। डॉक्टर के बाद अब एडम भी वही चाबी ट्राई करता है, लेकिन इससे बात नहीं बनती। चाबी अब इन लोगों के काम नहीं आती, लेकिन उन दोनों के पास टेप्स थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्ले मी। अब प्ले वो उसे कैसे करेंगे? जी हाँ, उस डेड बॉडी के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर है। अब एडम किसी तरह से उस रिकॉर्डर को अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी टेप को प्ले कर देता है। उस टेप के अंदर एक आदमी बोल रहा था जो कि एडम को बताता है कि वो इस जगह पर मरने वाला है, या फिर वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ करे और इस जगह से बाहर निकल जाए। इस सब के बाद वो डॉक्टर की टेप प्ले करते हैं जिसके अंदर सेम आदमी कहता है कि उसे एडम को मारना होगा, वो भी 6 बजने से पहले, नहीं तो डॉक्टर की वाइफ एलिसन और उसकी बेटी डायना मारी जाएगी। वो डॉक्टर को डेड बॉडी के लिए भी एक क्लू देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे खून के अंदर इतना सारा जहर भर जाए तो तुम्हें खुद को मारना ही पड़ता है, यानी कि उस आदमी के खून में जहर फैल रहा था और खुद को गोली मारकर उसने अपनी सफरिंग एंड करी। इस गेम को जीतने के तरीके तुम्हारे आसपास ही है, बस तुम्हें ये याद रखना कि एक्स एक खजाने का निशान है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अब उन्हें लाइफ और डेथ का खेल खेलना था। डॉक्टर उस टेप को एक और बार सुनता है और एक और क्लू नोटिस करता है जो कि था फॉलो योर हार्ट। वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तभी उसकी नज़र एक हार्ट पर जाती है जो कि एडम के पास वाले टॉयलेट पर बना हुआ था। यानी उस सब के अंदर अभी कुछ ना कुछ तो है। एडम अपना मन मार कर उसे अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर अब उसे ऊपर चेक करने को कहता है और ऊपर उसे पैकेट मिल जाता है। उस पैकेट के अंदर 200 मौजूद थी, यानी दोनों के लिए एक एक। ये दोनों बिना समय बर्बाद किए एक दूसरे की चेनों को काटने लग जाते हैं, लेकिन तभी एडम की सॉ टूट जाती है। बौखलाते हुए वो उसे एक मिरर की तरफ फेंक देता है और एक मिरर का टुकड़ा ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। एडम तो इतना ज़्यादा समझदार नहीं था, लेकिन डॉक्टर फिगर आउट कर लेता है कि वो चेन काटने के लिए नहीं है, बल्कि वो दोनों उनके पैर काटने के लिए है। इसी तरह से वो फ्री हो सकते हैं। डॉक्टर ये देखकर समझ जाता है कि उन दोनों के साथ ये कौन कर रहा है, और उसका नाम था जिक्सॉ, जो कि अपनी विक्टिम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सी गेम खेलता है और उन्हें काफ़ी दर्दनाक मौत देता है। और वो अपने विक्टिम की बॉडी से एक मीट का एक पीस भी निकाल लेता है। डॉक्टर को इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि वो एक बार सस्पेक्ट बना था, और ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। जिक्सो के केस पर काम कर रहे डिटेक्टिव ट्रैप, सिंह और एलिसन। 5 महीने पहले जब डॉक्टर गॉर्डन अपने कैंसर पेशेंट जॉन की बात कर रहा था, तब उसके पास वो दोनों डिटेक्टिव आते हैं क्योंकि उन्हें क्राइम सीन पर डॉक्टर गॉर्डन का पेन मिला था। और ये जानकर डॉक्टर खुद बेहरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका पेन वहाँ पर कैसे पहुँच गया। अब डॉक्टर गॉर्डन जिक्सो नहीं हो सकता क्योंकि जब ये वारदात हो रही थी तब वो अपने क्लाइंट के साथ एक जगह पर गया था। डिटेक्टिव ने डॉक्टर को यहाँ पर आरोपी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो आरोपी बन नहीं पाया क्योंकि डॉक्टर ने अपराध किया ही नहीं। फिर डॉक्टर को यहाँ पर जिक्सो की एक विक्टिम अमेंडा का बयान सुनाया जाता है, और वही आज तक ऐसी है जो कि जिक्सो के गेम को जीत पाई। जिक्सो ने उसे भी एक जगह पर कैद किया हुआ था और उसके मुंह पर रिवर्स बेयर ट्रैप सेट किया हुआ था। ये इस सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रैप है, और अगर ये किसी पर लगा दिया जाए तो कुछ ऐसा करता है। एमेंडा के पास काफ़ी कम समय बाकी था और उसे इस कम समय के अंदर चाबी ढूंढनी थी, नहीं तो उसका पूरी तरह से मुंह खुल जाएगा। अब जो डॉल उसे ये बता रही है उसे लोग जिक्सो समझते हैं, लेकिन इसका नाम बिली है और ये जिक्सो की ही डॉल है।
एमेंडा को चाबी ढूंढनी थी और वो चाबी थी मरे हुए आदमी के एक पेट के अंदर, और एमेंडा ने पेट फाड़कर चाबी निकाली थी। ये काम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इतना टफ नहीं था। वो उस आदमी का पेट फाड़ने लगती है और तभी वो आदमी होश में आ जाता है। वो मरा हुआ नहीं था, लेकिन एमेंडा यहाँ पर अपना मन बना चुकी थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसका पेट फाड़ देती है और चाबी निकालकर खुद को एकदम सही समय पर बचा लेती है। और जब वो ये गेम जीत जाती है तो बिली आता है उसे बधाई देने। और यहाँ पर हमें जिक्सो की एक बात पता चलती है। वो उन्हीं लोगों को अपना विक्टिम बनाता है जो कि अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल है। जैसे अमेंडा को यहाँ पर ड्रग्स की लत है और इस सब के चक्कर में वो अपनी लाइफ वेस्ट ही कर रही थी, और इतनी मुश्किल से जैसे उसने अपनी जान बचा ली वो इसे संभाल कर रखेगी। और जिक्सो ने आज तक एक भी आदमी को नहीं मारा। जिक्सो तो सिर्फ ऐसे रास्ते ढूंढता है जिससे उसके विक्टिम्स अपने आप ही मर जाए, लेकिन जैसा कि हमने देखा वो उन लोगों को बचने का एक चांस ज़रूर देता है और उन्हें लाइफ की वैल्यू समझाता है, जैसा कि अमेंडा के साथ हुआ। जिक्सो ने उसकी मदद की है लाइफ की अहमियत समझने में। तो ये था सारा पास्ट। अब आ जाते हैं हम फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर। डॉक्टर को पूरा यकीन था कि ये जिक्सो का ही काम है, और ये बात सुनकर एडम काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है, और वो भी डॉक्टर को ही जिक्सो समझ रहा था। वो उसे कांच का टुकड़ा दिखाते हुए डराने लगता है, और वो नोटिस करता है कि ये 2 वे मिरर है, यानी दूसरी तरफ से कोई उन्हें देख रहा था। एडम उसे पूरी तरह से तोड़ देता है और तब उसे वहाँ पर छुपा हुआ कैमरा नजर आता है, और जिक्सो इन पर नजर रख रहा था। जैसे जैसे यहाँ पर टाइम निकल रहा था डॉक्टर की चिंता बढ़े जा रही थी, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया। वो अपनी लाइफ में बिजी था और हमेशा बाहर की नर्सों से मिलता था। अब वो एडम को डियाना की फ़ोटो दिखाता है, और उसके नीचे थी एक और फोटो जिसके अंदर एलिसन और डियाना दोनों थे। जिक्सो ने उन दोनों को ही सच में पकड़ रखा है, यानी कि वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। उस फोटो के पीछे एक मैसेज भी लिखा हुआ था जिस पर एक्स मार्क के बारे में लिखा हुआ था, और आंखें बंद कर ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अब एडम डॉक्टर को उस फोटो के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर डॉक्टर ने वो फोटो देख ली तो वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाएगा, और वो शायद वैसा ही करेगा जैसा कि जिक्सो ने उसे करने को कहा है, यानी कि एडम को जान से मार देना। हमें डॉक्टर की फैमिली भी दिखाई जाती है जिन्हें उन्हीं के घर में कैद किया हुआ था, और उनके घर पर कोई और भी नजर रख रहा था जो कि था डिटेक्टिव ट्रैप, और ये बंदा अब डिटेक्टिव नहीं रहा। अब हमें फिर से पास्ट में जाना पड़ेगा। 5 महीने पहले जब वो जिक्सो के केस पर काम कर रहा था तो उसे एक क्लू मिला था, और उससे इसने जिक्सो के ठिकाने का पता लगा लिया था, और ये था स्टीजन स्ट्रीट। और ये जेम्स वॉन ने अच्छा खासा एस्टर एग दिया है, क्योंकि उसकी पहली मूवी का नाम था स्टीजन, और 213 जिस जगह पर 100 मूवी की शूटिंग हुई है। टैप और सिंग अब उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर काफ़ी सारे मॉडल्स पड़े हुए थे, और वहां पर अभी वाले प्लान का भी मॉडल पड़ा हुआ था, यानी कि वो 5 महीने पहले से उस चीज़ की प्लानिंग कर रहा था। वहाँ पर इन्हें बिली मास्क भी मिलता है, और वहाँ पर एक जिंदा आदमी भी मौजूद था जो कि एक ट्रैप के अंदर फंसा हुआ था। ये दोनों वहाँ पर कुछ समझ भी नहीं पाते कि जिक्सो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही जिक्सो उस आदमी के पास पहुँचता है वो दोनों उस पर हमला बोल देते हैं, लेकिन जिक्सो उस आदमी की ट्रैप को स्टार्ट कर देता है, और ना चाहते हुए भी सिंह को उसके ट्रैप का हिस्सा बनना पड़ता है। वो दोनों उस आदमी को तो बचा लेते हैं, लेकिन जिक्सो ट्रैप के गले पर एक कट मारकर चला जाता है। सिंह उसके पीछे भागता है, और जिक्सो के एक ट्रैप के अंदर फंसकर वो भी यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठता है, और इसी वजह से ट्रैप को सस्पेंड कर दिया गया था, और उस दिन के बाद से वो जिक्सो के पीछे पड़ा हुआ है। उसे लगता था कि डॉक्टर गॉर्डन ही जिक्सो है, इसीलिए वो उस पर नजर गड़ाए हुए है। एडम उस पिक्चर पर लिखे हुए मैसेज को पढ़ रहा था, और वो उस मैसेज को समझ जाता है। वो डॉक्टर को लाइट बंद करने को कहता है, और जैसे ही वो लाइट बंद करता है उन्हें वो एक्स दिख जाता है, और उसी चीज़ का जिक्सो इन्हें क्लू दे रहा था। इनके पीछे उस डॉक्टर को एक बॉक्स मिलता है, लेकिन वो लॉक था। अब उसे याद आता है कि उसके पैकेट के अंदर से एक चाबी भी निकली थी जो कि उसने एडम को दी थी। एडम से चाबी लेने के बाद वो उस बॉक्स को खोल देता है, और उसके अंदर से मिला था इन दोनों को एक सेलफोन, जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही उसके अंदर थी 2 सिगरेट और एक लाइटर, और डॉक्टर के लिए उसके अंदर एक सीक्रेट मैसेज भी था जिसके अंदर लिखा था कि एडम को मारने के लिए तुम्हें किसी गन की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे जिक्सो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, और अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। वो चाहता है कि सिगरेट पर वो जहरीला खून लगा दे जो कि उस डेड बॉडी से निकल रहा है, और एडम उसे अपने मुंह में लेकर मर जाए। डॉक्टर यहाँ डेढ़ चाणा बनते हुए पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन वो फ़ोन सिर्फ रिसीव करने के लिए था। और यहाँ पर डॉक्टर को कुछ याद आता है। पिछली रात जब वो काम से अपने घर पर आ रहा था तो कोई उसका पीछा कर रहा था, और शायद तभी उसे किडनैप किया गया था, और जिसने उसे किडनैप किया था उसने एक पेग मास्क पहना हुआ था, और पेग मास्क को हम पहले ही जिक्सो के ठिकाने पर देख चुके हैं। डॉक्टर समझ जाते कि एडम के साथ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसे कैसे पता चला कि यहाँ पर लाइट बंद करनी है।
वो अब एडम से सवाल करने लगता है और थक हार कर एडम उसे वही पिक्चर दिखा देता है और वो पिक्चर देखकर वो काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे एडम को मारना था। एडम को मारने का सबसे आसान तरीका जिक्सो ने उसे बता दिया था, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। वो यहाँ पर अब एक प्लान बनाता है। वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि जिक्सो उसे देख ना सके। लाइट्स ऑफ होते ही वो एडम को कुछ कहता है और फिर लाइट ऑन कर देता है। वो अब एडम को एक सिगरेट दे देता है, लेकिन वो खून वाली सिगरेट नहीं थी। यहाँ पर आप लोग उनका प्लान समझ ही चुके होंगे। अब वो उस सिगरेट को पीने के बाद मरने की काफ़ी बुरी एक्टिंग करने लगता है। डॉक्टर सोचता है कि ये सबसे काम चल जाएगा, लेकिन जिक्सो इतना बेवकूफ़ नहीं था। उन दोनों की ही चेन्स के अंदर करंट था। जिक्सो यहाँ पर करंट ऑन कर देता है, जिससे यहाँ पर एडम फिर से जिंदा हो जाता है। इन दोनों का प्लान काफ़ी बुरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन एडम को यहाँ पर सब कुछ याद आ चुका था। पिछली रात जब वो फोटोज डेवलप कर रहा था, तभी उसी पिग मास्क वाले आदमी ने उसे भी किडनैप किया था। अब तक आपको एडम काफी ज्यादा मासूम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर उसकी मासूमियत का भी भांडा फूट जाता है। हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि जिन फोटोज को वो डेवलप कर रहा था वो डॉक्टर गॉर्डन की थी, यानी कि पार्किंग लॉट में जो उसकी फोटोज खींच रहा था वो एडम ही था। डॉक्टर इस चीज से अनजान है और सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। वो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए और तभी दूसरी तरफ से फोन बज जाता है और वो फोन था उसी की बेटी का, यानी कि जिक्सो उसे अपनी बेटी से बात करवा देता है। वो एलिसन से उसे एक मैसेज भी दिलवा देता है कि एडम की झूठी बात पर विश्वास मत करना, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। अब एडम का भांडा फूट चुका था, इसीलिए वो डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि उसे किसी बॉब नाम के आदमी ने हायर किया था उसकी जासूसी करने के लिए, और वो उसे अपनी क्लिक की हुई सारी फोटोज दिखाता है जो कि उसी बैग के अंदर मौजूद थी, जिसके अंदर 100 थी। उसका काम सिर्फ जासूसी करना था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी जिस आदमी ने एडम को हायर किया हो उसी ने उन दोनों को किडनैप किया हो और वही जिक्सो हो। डॉक्टर अब उस आदमी के हुलिये के बारे में पूछता है और तब उसे पता चलता है कि वो ट्रैप है। अब डॉक्टर के लिए यहाँ पर चीज़ें सुलझने लगती है, क्योंकि ट्रैप को हमेशा से ही उस पर शक था कि वही जिक्सो है, लेकिन हम जानते हैं कि ट्रैप ने उसे ट्रैप नहीं किया। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खतरे में थी और सामने वो आदमी था जो कि कई दिनों से उसकी जासूसी कर रहा था और उसे मारकर उसकी फैमिली बच भी सकती है। वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, लेकिन अभी भी वो एडम को नहीं मारना चाहता था। और इतने में ही एडम का ध्यान एक डॉक्टर के घर की फोटो पर जाता है और ये फोटो उसने पिछली रात ली थी और उसमें डॉक्टर के घर में कोई आदमी था। डॉक्टर उस आदमी को पहचान लेता है और उस आदमी का नाम था ज़ैप हेंडल और वो उसके हॉस्पिटल में ही काम करता है। यहाँ पर वो समझ चुका था कि वही जिक्सो है और उसके ही कब्जे में उसकी फैमिली है। सच जानने के बाद डॉक्टर का खून खौलने लगता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था। वो गन लेकर उसकी फैमिली को मारने जाता है, लेकिन एलिसन ने किसी तरह से अपने आप को फ्री कर लिया था। वो डॉक्टर से उन लोगों की बात कराता है, लेकिन एलिसन यहाँ पर फाइट बैक करने लग जाती है। उस जगह पर गोली चल जाती है और डॉक्टर को लगने लगता है कि जिक्सो ने उसकी फैमिली को मार दिया। वहाँ पर ट्रैप ने भी उस गन शॉट को सुन लिया था। वो भागता हुआ डॉक्टर के घर के अंदर जाता है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिसके बीच में एलिसन और उसकी बेटी भाग जाते हैं। लेकिन इतने सारे गन शॉट सुनने के बाद डॉक्टर की फटकर 4 हो जाती है। उसे अपनी फैमिली के पास जाना था। इधर जैब टैब से बचकर निकल जाता है। वो डॉक्टर की फैमिली को नहीं मार पाया था, लेकिन अब डॉक्टर को मारने की बारी आ चुकी थी, लेकिन ट्रैप भी उसके पीछे ही था। दूसरी तरफ डॉक्टर सदमे में जा चुका था, लेकिन तभी उसे करंट लगता है और तभी उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। जैप और टैब भी उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। इन दोनों का चेज अभी भी जारी ही था। इस तरफ डॉक्टर का फोन बजने लगता है और ये फोन उसकी वाइफ ने ही किया था, लेकिन ये बात उसे पता नहीं चलती क्योंकि वो फोन के पास पहुंच ही नहीं पाता और इतने में वो पैनिक कर जाता है और पैनिक में उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। जी हाँ, वो सॉ से अपना पैर काटने लगता है। दूसरी तरफ जैप और टैब भी यहाँ पर भिड़ जाता है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जैप टैब को शूट कर देता है और यहाँ पर उसका खेल खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर अपना पैर काट कर फ्री हो चुका था। वो डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है। रिवॉल्वर लेकर वो उसके अंदर गोली भर देता है, फिर वो एडम को शूट कर देता है और ये वही गोली थी जो कि उसे अपनी जेब में से मिली थी। डॉक्टर ने अभी तक उम्मीद नहीं हारी थी। अब जैप भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो डॉक्टर को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी एडम उसे नीचे गिरा देता है और टॉयलेट लीड से मार मार कर उसका खेल खत्म कर देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एडम जिंदा कैसे बच गया। अगर डॉक्टर पहला प्लान बना सकता है तो वो दूसरा प्लान भी बना सकता है। ये दोनों लोग अभी तक जिंदा थे और जिक्सो भी मारा जा चुका था। एडम बंधा हुआ था, इसीलिए डॉक्टर बाहर जाकर मदद लाने जाता है। चाबी की उम्मीद में एडम जैप की तलाशी लेता है, लेकिन चाबी उसे नहीं मिलती। लेकिन उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे चालू करने पर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि जैप जिक्सो नहीं है, बल्कि वो जिक्सो का एक पपेट है। जिक्सो ने जैप के अंदर किसी तरह का पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वो धीरे धीरे मर रहा था। उस पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ जिक्सो के पास था और जैप को वो तभी मिलता जब वो डॉक्टर की फैमिली को मार देता।
ये बेचारा खुद जिक्सॉ की गेम का शिकार था। अब सवाल उठता है कि अगर वो जिक्सॉ नहीं था तो आखिर कौन है। इस सवाल का जवाब देने के लिए स्वयं वो डेड बॉडी खड़ी हो जाती है। असल में वो डेड बॉडी है ही नहीं, बल्कि वो जिक्सॉ था जो कि पूरा गेम देख रहा था। और जिक्सॉ और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर का पेशेंट जॉन क्रैमर है। इतना बड़ा ट्विस्ट देखकर एडम की फटकर 4 हो जाती है और यहाँ पर हमें सभी जवाब मिलने लगते हैं। इस जगह पर आकर सारी चीजें कनेक्ट होने लगती है। जॉन एक कैंसर पेशेंट था और जब वो दूसरे लोगों को देखता था जो कि अपनी लाइफ वेस्ट करते थे तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता था। उसने लोगों को अपनी लाइफ की वैल्यू समझाने के लिए एक तरीका निकाला और उसका तरीका काफी अच्छी तरह से काम करता है। जॉन उसे बताता है कि हथकड़ी की चाबी बाथटब में है, लेकिन एडम यहाँ पर अपना ज्यादा दिमाग लगाने लगता है और वो जॉन को शूट करने लगता है। और इतना सब कुछ देखकर वो वहाँ पर करंट शुरू कर देता है और वो इन दोनों के बीच में बैठकर इन्हें झटके दिया जा रहा था। और ये चीज़ हम उसके मॉडल के अंदर भी देख सकते हैं। जो वायर डेड बॉडी से अटैच है वो उनके हाथों में हथकड़ी पर भी अटैच है। जिक्सॉ एडम को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़कर चला जाता है और उसके लास्ट वर्ड थे गेम ओवर। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।